बंदा हैरान और परेशान है कि चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी, एक ऐसी हार है कि देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका। 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका। इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स? अरशद नदीम जो है वो कोलैप्स कर गए हैं भाई। पाकिस्तान के स्टार बने थे एक टाइम पर, बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्रियां हासिल की थी। अरशद नदीम पर हमने करोड़ों की बारिश की, लेकिन अरशद नदीम अब टॉप 10 में चले गए। दाऊद साहब वो टॉप 3 से निकलकर टॉप 10 की तरफ चले गए। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा थे, 9 महीने की इंजरी आने के बावजूद, इतनी बड़ी इंजरी कैरी करने के बावजूद सिल्वर लेने में कामयाब हो। स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार इमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज़ समथिंग जस्ट इमेजिंग। हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें कई थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। तो वही कहानी अरशद नदीम साहब के साथ हुई है कि आप मुकाबले से बहुत दूर टॉप 8 से भी बाहर हो गया अरशद नदीम। और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल हासिल करना, हालांकि नीरज चोपड़ा ही वाज कमिंग बैक आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग इंजरी। 8-9 महीने की उसकी इंजरी थी। 8-9 महीने की इंजरी के बाद आके वो सिल्वर लेके गया। आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अरशद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. फातिमा जहरा जो आज फीमेल बॉक्सर मेडल जीत गई है, ये भी अपने बलबूते पे मेडल जीती है और इसका मामला भी कुछ अरसे में आपको खत्म ही होता हुआ नजर आएगा। आज जीत गई है, कोई गारंटी नहीं अगली बार ये कुछ कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कॉन्टेंजेंट भेजा था, 123 का कॉन्टेंजेंट भेजा था। और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटेंजेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटेंजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे। एंड रिटर्न हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज़ पैथेटिक यार। फातिमा जहरा मैंने बाउट देखा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसमें भारत का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। भारत ने 13 गोल्ड के साथ कुल 39 मेडल जीते हैं। भारत ने 13 गोल्ड मेडल में से 7 मेडल केवल बॉक्सिंग में ही जीते हैं, यानी इस समय बॉक्सिंग में भारत का पूरा दबदबा है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम के लिए 36 बंदे भेजे थे, लेकिन पाकिस्तान केवल एक ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाया है। पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम तो टॉप 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। वहीं नीरज चोपड़ा ने 8 से 9 महीने की इंजरी के बावजूद भी सिल्वर मेडल जीत लिया है। और ये देखकर पाकिस्तानी बड़े सदमे में हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को पैसा और शोहरत पचती नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी खेलकर क्या करेंगे? इनका काम तो केवल जिहाद करना है, तो ये मेडल जीतकर क्या ही कर लेंगे। मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी टीम के खेलना बस की बात नहीं है। ये तो केवल तबलीग और जिहाद ही कर सकते हैं, उसी में ये माहिर हैं। अब पाकिस्तानियों को भीख मांगने का खेल देखना चाहिए, क्योंकि पाकि भीख मांगने में सबसे आगे है। IMF हो या वर्ल्ड बैंक, चाइना हो या सऊदी, किस तरह भीख मांगनी है ये पाकियों को सबसे ज्यादा पता। गोल्ड मेडल जीत गया ओलंपिक्स में। यहाँ पे कॉमनवेल्थ में डिफेंडिंग चैंपियन थे, डिफेंडिंग चैंपियन, और 9वें नंबर पर आए। टॉप 8 में भी फिनिश नहीं किया। टॉप 8 को दोबारा मौका मिलता फाइनल राउंड के लिए। और 3 थ्रो मारी, एक में फाउल हो गया, एक 77 पॉइंट कुछ थी, एक 75 पॉइंट कुछ थी। और उसके बाद ये हुआ कि जैवलिन थ्रो की जो अगला राउंड था उससे ये बाहर हो गए और टोटली कोलैप्स देखने को मिला। डिफेंडिंग चैंपियन जीत कर आए थे गोल्ड मेडल। अगर आप देखो, करोड़ों की बारिश हो गई हुकूमत की तरफ से, डिफरेंट फेडरेशंस की तरफ से, डिफरेंट सेलिब्रिटीज ने पैसे दिए, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया। लेकिन उसके बाद वो टैलेंट जो बगैर किसी सपोर्ट की गोल्ड मेडल लेकर आया, और जब इतनी फैसिलिटीज आ गई, हुकूमत ने सपोर्ट किया प्रॉपर, उन्होंने कहा कि मैं अकेडमी बनाऊंगा जैवलिन थ्रो की, इतना कुछ उन्होंने जब कर दिखाया, स्टेट लेवल पे सपोर्ट मिला उनको, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिला, फेडरेशन ने सपोर्ट किया, तो वही बात थी, टीवी पर आना शुरू हो गए, इश्तेहार इतने सारे मिले, एड्स करते हुए नजर आए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए। लेकिन परफॉर्मेंसेस ऐसी होगी कि गोल्ड तो छोड़ो,
टॉप 3 से भी गए, टॉप 3 तो छोड़ो, टॉप 5 से भी गए, टॉप 5 तो छोड़ो, फाइनल राउंड खेलने का मौका भी नहीं मिला और इस तरीके से बाहर हो गए और ये डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरी तरफ जो नीरज चोपड़ा थे, जाहिर है वो इंजरी प्रॉन्स चल रहे थे, इंजरीज उनको इर्द गिर्द चल रही थी। 9 महीने के बाद उन्होंने कम बैक किया, बावजूद इसके वो सिल्वर मेडल ले गए। ये हम बात अभी कर रहे थे कि जो इंडियंस हैं उनमें एक चीज रहती है कि जब वो बहुत बड़े स्टार भी बन जाते हैं, स्टिल वो हार्ड वर्किंग से नहीं जाते। आप विराट कोहली को ही देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है इस टाइम क्रिकेट फर्टिनिटी में, अगर आप देखो इससे बड़ा कोई स्टार नजर नहीं आता। इवन क्रिकेट ओलंपिक में गई है तो उसमें भी विराट कोहली की एग्जांपल दी गई थी कि भाई इनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखो कहां से कहां जा रहे हैं और कितनी इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो स्टिल वो हार्ड वर्क करते हैं, स्टिल वो मेहनत कर रहे हैं। अभी वो लंदन से इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं कुछ टाइम के लिए, एक उन्होंने अपार्टमेंट भी लिया कोई 18 करोड़ इंडियन रुपीस में, कि मैं यहां रह के जो वर्ल्ड कप 2027 है उसकी प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन आप देखेंगे हमारे जो प्लेयर्स हल्की से पैसे आए, हसन अली की आप बात कर लें या इसी तरह से आप बाकी रऊफ की बात कर लें, रऊफ, शादाब, जिसके पास भी हमने देखा कि नोट, शौहरत आई, पैसे आए, सब फारिग होते चले गए। दूसरी तरफ इंडिया का जिस प्लेयर के पास पैसे आते गए वो मजीद निखरता चला गया, वो अपनी गेम में मजीद निखरता चला गया। क्योंकि हमारे वाले जो है ना वो सेलिब्रिटी बनने में निखरते चले गए, मतलब एड्स में निखरते चले गए। ये जो आप नसीम को देख लो, नहीं इसकी बात ही आप कर लें भाई, इस अरशद नदीम को अब ऐड करने आ गए हैं कि ऐड कैसे करना है, टीवियों पे कैसे बैठना है, बिलबोर्ड्स में इनकी तस्वीर लगेगी, में कैसे आना है। लेकिन अब वो जेवलिन का उनका सिलसिला निकल गया। अब वही बात है ना, अगर आप एक्चुअली देखो जो क्रिकेट है या जो जेवलिन थ्रो या बाकी आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, अगर आप 1-2 स्पोर्ट्स हटा दो जैसे टेनिस वगैरह या गोल्फ होगी, इनको अगर आप हटा दो, जो दूसरे आपके जितने स्पोर्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट होगी, जेवलिन थ्रो हो गई, बाकी जितनी भी हॉकी होगी, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन चारों कंट्रीज में देखो, आपको जो भी क्रिकेटर आएगा वो गरीब फैमिली से आता है, या तो वो बहुत गरीब से आता है या वो मिडिल क्लास से आता है। अमीर फैमिली का बच्चा आपको नजर नहीं आएगा। कभी ये नहीं देखोगे आपके अंबानी का बच्चा है, कोई टाटा का, या कोई चलो ये बहुत ऊपर के लेवल के हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली का आप कहो कि बच्चा आकर क्रिकेट खेल गया या हॉकी की टीम में आ गया, ऐसा नहीं है। कोई रेयर केसेस आपको दिखेंगे, कोई इक्का दुक्का केसेस आपको दिखते हैं, और वो भी आपको 10 साल में 12 साल में कोई 2-3 आपको केसेस मिलते हैं, इंडियन टीम में भी और पाकिस्तान टीम में भी, जो अमीर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखो तो आपको शान मसूद नजर आते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आए हैं पहले से ही। इमाद का बैकग्राउंड आप देखो वो स्ट्रॉन्ग था, या आप 1-2 और खिलाड़ी आप देख लो जो आपको पहले से स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप 90% बल्कि 99% खिलाड़ियों को देखोगे, बड़े बड़े नाम देखोगे, लेजेंड देखोगे, सचिन तेंदुलकर हो गए, इंडिया के आप और बड़े नाम देख लो, पाकिस्तान के अच्छे स्टार्स देख लो, मोहम्मद यूसुफ देख लो, इंजमाम देख लो, अभी के आप स्टार्स देख लो, ये सारे गरीब तबके से आते हैं। अभी आप करंटली प्लेयर्स देख लो, शादाब देख लो, हसन देख लो, आमिर देख लो, ये सारे, बाबर आजम देख लो, सब गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, फिर आकर क्रिकेट खेलते हैं, पैसा आता है, शोहरत आती है, फेम मिलती है। अरशद नदीम को आप देख लो, बिल्कुल पैसे नहीं थे अपने, इवन जो अपनी डाइट रखनी है उसके पैसे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनको सपोर्ट किया गया डिफरेंट तरीके से, अब उन्होंने पैसा कमाया, जब जीते उसके बाद हुकूमत ने देखा, मीडिया ने देखा, उनकी हाइप बनी। लेकिन उसके बाद हम वही बात करें कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो हार्डवर्क स्टिल कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के पास भी पैसा आया, वो भी कोई अमीर फैमिली से नहीं थे, बहुत ही गरीब फैमिली से नीरज चोपड़ा का ताल्लुक था, लेकिन पैसा आया। जाहिर है जब आप जीतते हो, कुछ गोल्ड शोल्ड जीतते हो, आपकी दुनिया में हाइप बनती है, आपको एकदम मीडिया कवरेज मिलती है, आपको एकदम बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। नीरज के पास भी पैसा आया, लेकिन उसके बाद उसने और वो पैसा अपनी फिटनेस पे लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अरशद नदीम बिल्कुल ही हट गए।